हनुमान जी मिल करके, बड़ी लंबी बात है, बहुत दूर की बात बता रहा हूं मैं। जब छुड़ा के लाए तो हनुमान राम के चरणों में आके नतमस्तक हो गए और कहने लगे थे, हे प्रभु हमें एक रास्ता बताओ, इबादत का तरीका बताओ, हम एक मालिक की इबादत करें तो कैसे करें। समझ देना, एक मालिक की इबादत करें तो कैसे करें। तो राम जी ने कहा, अच्छा तो मुझसे पूछते हो? बोले हाँ प्रभु जी, आपसे न पूछे तो किससे पूछे। तो कहा, बड़ी प्यारी बात बताई थी, कहा सुनो, जब तुम इबादत का, पूजा का, बंदगी का इरादा कर लो तो 5 चीजें अपने जिम्मे ले लो। कितनी? 5 चीजें बताई थी। वो कौन कौन सी मैं आपको भी बता रहा हूँ, वाकई में आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। हर मुकर्रिर हर चतुर्वेदी नहीं बताता क्या। तो जब इबादत करने लगे तो 5 चीजें। अच्छा बताओ, नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो आप? बोलो बोलो। तो नमाज में कितनी चीजें फर्ज हैं? कितनी? अभी भी राह पे नहीं हो आप। इसका मतलब तुम खाली उठने बैठने जाते हो, मालूम कुछ नहीं। हकीकत में कि हम नमाज तो पढ़ने जाते हैं, सामने वाला पूछ रहे नमाज के फराइज कितने, शराइत कितने, नहीं बता पाते। कोई इस मजमे से यह बता दे हमें कि वाजिबाते नमाज कितनी है। छोड़ो नमाज वाजिबाते नमाज को, वाजिबाते वजू ही बता दो। नहीं है। बड़े अफसोस की बात होती है। अब जरा मेरी बात अपने सीने में बिठा के जाइएगा यार, कितना हमारा जमीन मर चुका है कि हम सिर्फ अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहते। हम नमाज भी पढ़ने जाते हैं तो जो सजदा करते, सजदे के फराइज तक हमें नहीं मालूम। कितनी बेगैरत का मकाम है ये, कितनी शर्म हया का मकाम है ये। हम ईमान वाले हैं, हमारे लिए फख्र की बात है, लेकिन ईमान तुम्हें सिखाता क्या है? ईमान तुम्हें बताता क्या है? एक खुदा की इबादत कर, और एक खुदा की इबादत करे तो कैसे करे। हमें यह भी नहीं पता कि इबादत में फर्ज कितने होते हैं, शर्त कितने होते हैं। 6 शराइत हैं और 7, बोलो यार बोलो कितने। लेकिन राम ने जो बताया वो 5। हमें इस पर कोई एतराज नहीं, वो 5 बताए 7 बताए, लेकिन बताया क्या ये हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमें, क्योंकि जब हम नमाज के लिए जाते हैं, इमाम जब तकबीर नियत बांध करके खड़ा हो जाता है, उसके लिए खड़ा होना फर्ज है। क्या है? खड़ा होना फर्ज है, और रुकू करना और सजदा करना है ना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो नमाज नहीं। अगर आप इतना ही लागर है, कमजोर है, कुछ भी नहीं कर सकते, तब इशारा आप पर है। खड़े नहीं हो सकते तो बैठ नहीं हो सकता तो लेट के नहीं तो इशारे से, और अगर इससे भी नहीं हो सकता तब नमाज माफ है। और आजकल का मुसलमान सरमा दर्द होने लगी, मौलाना साहब बहुत ही दर्द होते। यार तुम्हारे जमीन को क्या हो गया? मेरे आका जो इमामुल अंबिया नमाजों को तर्क नहीं किया, बीमारी की हालत में तब भी सुभान अल्लाह। और आज उनका उम्मती थोड़ा सा बुखार आ जाए, अभी रमजान आने वाला है, हमारे यहाँ तो बहुत कुछ चलता है, पता नहीं चलता कि नहीं चलता। हमारे यहाँ 2-3 लोग ऐसे जेब में ठंडी वाली टेबलेट लिए घूमते। मौलाना साहब क्या? अरे बहुत बीमार, अभी दवा लेके थोड़े से बुखार के लिए क्या रोजा छोड़ने का हुक्म है? क्या नमाज छोड़ने का हुक्म है? हमें जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसका लाया हुआ, जिसका दिया हुआ कलाम पढ़ते हो, जिसकी इबादत करते हो, उस खुदा की शान को देखो। अरे ये बुखार तो बुखार, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, तुम वजू करो, नमाज करो,
करते रहोगे। तो अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा नहीं है कोई माबूद सिवाय सिवाय अल्लाह के। आप ये भी समझ गए कोई तो है, एक है, कैसा है ये भी जान गए। अब इबादत का तरीका सीख लो, इबादत का तरीका देख लो। किसके धर्म से? हिंदू भाइयों की पुस्तक से। श्री राम भक्तम में किताब है, उसी पुस्तक में आया है। हनुमान ने राम से पूछा था हम पूजा करें तो कैसे करें। एक बात और नोटिस कर लेना, राम ने जब हनुमान ने जब इतना पूछा था तो राम ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरे आगे झुको, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानते हो राम ने कहा सुनो, जब तुम ईश्वर के सामने जाना तो ये 5 चीजें बता रहा हो, इसके बगैर किए तुम्हारी इबादत मकबूल नहीं होगी। मेरे जहन में ये सवाल गूंजने लगा, आखिर ये 5 चीजें कौन है? आप भी सोच रहे होंगे ये 5 चीजें क्या बता के गए हैं। और एक बात और याद रख लेना कि सबका खुदा एक है, पालने वाला एक है, कायनात को बनाने वाला एक है, ब्रह्मांड को बनाने वाला एक है, सबका खुदा एक है। अगर तुमने राम जी को खुदा माना है, एक पंडित जी ने बड़ा